एल्यूमिनियम, बोरान और इंडियम। सी बोरान, क्योंकि अपने को पता है नो डाउट बोरान के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल कहाँ है, वो मैच टू मैच 3 बॉन्ड बना सकता है, और ये बता रहा 6 बॉन्ड बनाना। भाई इन सब के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये सब अपनी कोवैलेंसी को बढ़ा सकते हैं, बट बोरान 3 ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए आंसर जाएगा बोरान सी। ठीक है, देखिए सुबह ही पढ़ाया था नीट 2010, द टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3 एंड BBr3 to behave as a Lewis acid decreases in the sequence। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, the tendency of BF3, BCl3, BBr3 to behave as a Lewis acid, decreases in the sequence। ऑप्शन पहला BCl3, BF3, BBr3। आई होप गलत, ठीक है, ठीक है। सेकंड BBr3, BCl3, BF3 सही है, आप सीधे लिखूंगा ही नहीं, बराबर ना। लुईस एसिड कौन होता था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, BF3 में इतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग हो जाती थी कि उसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी फ्लोरीन ही खत्म कर देता था, बराबर, सुबह ही बताया था ना, देखो आया था नीट 2000। ठीक है, अगला बोरान कंपाउंड बिहेव एज अ लुईस एसिड। बोरान के कंपाउंड किस तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड, बिकॉज ऑफ देयर, पहला ऑप्शन सुनिए, लिखूंगा यहाँ बोलूं चलेगा कि बोरान के कंपाउंड लुईस एसिड, लुईस एसिड क्या होता है दिमाग में आ जाए, लोन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो बोरान के जो कंपाउंड होंगे पक्का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, BH3 में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, पेयर एक्सेप्ट करते हैं लुईस एसिड। तो क्वेश्चन क्या है, बोरान के जो कंपाउंड होते हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ देयर, पहला ऑप्शन आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी इनरिलेवेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर, बात सही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखो, ठीक है। आइए सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरान कह जाते हैं, 7 क्वेश्चन जो बोरान आया लाइन सॉल्व करा दिया पूरा। अगला देखो 8वां, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल, बोल रहा है बोरिक एसिड एक एसिड है क्योंकि बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल, पहला ऑप्शन कंटेन्स रिप्लेसेबल H+ आयन, गलत, बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल तो अपना H+ देता ही नहीं है, पहला आंसर गलत हुआ। सेकंड गिव्स अप अ प्रोटॉन, प्रोटॉन देता है, गलत, एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, सही ऑप्शन। बताओ नोट से क्वेश्चन है कि जितना मुंह बोला होना 4 नंबर निकला है, बात समझना, मुंह बोलता हूँ 4 नंबर निकलता है, जान फटाफट सब वही देखो ऑप्शन बन के आ रहा है पूरा सेम। अगला which of the following structure is similar to graphite, क्या बोला, which of the following structure is similar to graphite, पहला ऑप्शन B4C, दूसरा ऑप्शन B2H6, तीसरा ऑप्शन बोरान नाइट्राइड, चौथा ऑप्शन बोरान सी। आज लिखवाया था इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, है ना क्वेश्चन, तो नोट्स को हल्के मत लो, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन चमकता हुआ दिखाई देगा, जाओगे, ठीक है। अगला देखो द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये भी कराया मैंने, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान इन डाइबोरेन, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान इन डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या था, तुम स्ट्रक्चर बना लो फटाक से, ये H H H और H, यहाँ पे क्या था, ये H, बराबर ना, तो यहाँ पे क्या था, याद करो, इस जगह पे हाइड्रोजन क्या बन गया था, sp3, आज सुबह लिखवाया था, BH3 में इसका हाइब्रिडाइजेशन होता था sp2, जब B2H तो 4 बॉन्ड बन गया ना, तो क्या हो गया ये sp3, तो ऑप्शन दिया था sp3, sp2, sp, sp3d2, sp3, नोट्स में ये भी है, ठीक है, कुछ तुम ऐसा नहीं पाओगे जो नोट्स में ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statement, आराम सुनना, which of the following statement about boric acid is not correct, क्वेश्चन को ध्यान सुनो कि which of the following statement about boric acid is not correct, बोरिक एसिड के संदर्भ में कौन सी बात जो है सही नहीं है। पहला ऑप्शन, इट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही है, क्योंकि H3BO3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाया है।
तो H3BO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये तो करेक्ट है। नॉट करेक्ट पूछा है। सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर बट एक्ट एज अ लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोक्सिल आयन, सही बात है। ठीक है। तीसरा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक एसिड, इससे गलत बात क्या हो सकती है? एक H प्लस देने में तो इनकी हालत खराब है, 3 कहां से पास है ना, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट ट्राई बेसिक। चलिए, और चौथा तो आप बोला इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड फाइंड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का एसिड से रिएक्शन करा था, याद करो H3BO3 बनता है, चाहे HCl से चाहे H2O से, दोनों रिएक्शन कराया हूं। बोरान तक 33 साल में आज तक कितने क्वेश्चन नीट में पूछा था जितना मैंने कहा था? इसमें बताओ एक क्वेश्चन ऐसा हो जो नोट्स के बाहर। 33 साल के नीट में सारा क्वेश्चन इतना आया था बोरान का आपके सामने। ठीक है, अब कार्बन फैमिली में भी आता है। ठीक है, चलिए ग्रुप 14 एलिमेंट, केवल नीट के क्वेश्चंस हैं सारे। पहला, which of the following is incorrect statement, पहला क्या है आपका? which of the following is the incorrect statement, क्या बोला है? बहुत देखो कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन बोला है SnF4 is ionic in nature, सुबह ही पॉइंटर में लिखा के दिया सारे टेट्राहेलाइड कोवेलेंट होते हैं, लेड और टिन के फ्लोराइड आयनिक होते हैं, ये बोल रहा है आयनिक है, इसका ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, अपने को इनकरेक्ट हो जाता नोट्स में है बराबर ना। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, PbF4 is covalent in nature, असत्य, PbF4 तो आयनिक होता है। सेकंड ऑप्शन दिया उसने क्या? PbF4 is कोवैलेंट, और सुबह ही मैं चिल्लाया था कि लेड और टिन के फ्लोराइड आयनिक होते हैं, सामने सामने आ रहा है। तो एक एक पॉइंट को बिल्कुल दिल लगा के पढ़ना नोट्स का, सामने वही सब आएंगे पॉइंट, जानते जितना लिख दिया ना, पूरा एनसीईआरटी छपी हुई है नोट्स, आराम से पढ़ने, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन चमकते हुए दिखाई देंगे, आंसर चमकता दिखाई देगा। ठीक है, अगला देखिए, which of the following species is not stable, क्या बोला? Which of the following species is not stable, कौन सी इसमें स्टेबल नहीं है? पहला ऑप्शन SiF6-2, सेकंड ऑप्शन GeCl6-2, थर्ड ऑप्शन SnOH6-2, चौथा ऑप्शन SiCl6-2, which is not stable पूछा है। ये सुबह बताया था, ठीक है, कि SiF6 तो बनता है बट SiCl6 नहीं बनता, लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन अनस्टेबल बना, आ गया आंसर सीधा, वही क्वेश्चन आया SiCl6-2। ठीक है, अगला देखिए, बोल रहा है इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन of the valence cell to participate in bonding, inert pair effect से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। क्या बोल रहा है कि it is because of inability of NH2 electron of the valence cell to participate in bonding that, पहला ऑप्शन Sn+2 is oxidizing while Pb+4 is reducing, क्या बोल रहा है वो? Sn+2 is, पहला ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग और Pb+4 is reducing, मतलब ये रिड्यूसिंग नेचर का है। चेक करते हैं ऑप्शन को, आप बताइए Sn का +2 और +4 में +4 स्टेबल होगा, इसका मतलब Sn जो +2 है तुरंत ये लेस स्टेबल है, ये तुरंत कहां जाना चाहेगा? +4 में, मोर स्टेबल। तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या बोल रहे हैं? पहला ऑप्शन। दूसरा पढ़ते हैं, Sn+2 and Pb+2 are both oxidizing and reducing, Sn+2 and Pb are both oxidizing and reducing, तो ऐसे गलत है यार। ठीक है, दोनों कैसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग होंगे? ठीक है, तीसरा ऑप्शन Sn+4 is reducing and Pb+4 is oxidizing, तीसरा ऑप्शन क्या है? Sn+4 क्या बोल रहा है, कैसा है? रिड्यूसिंग, और Pb+4 कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग। चलिए चेक करते हैं जरा इस स्टेटमेंट। Sn+4 ये क्या है? ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है, तो ये तो जाना ही नहीं चाहेगा ना +2 वगैरह में। ठीक है, और Pb+4 +2 में जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग, ये तो बात सही है बट गड़बड़ लिख दिया। चौथा ऑप्शन Sn+2 is reducing, Sn+2 is reducing while Pb+2 is oxidizing। अब ये देखो Sn+2 is reducing बोल रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, और Pb+4 is oxidizing। Sn का क्या स्टेबल होता है?
+4 ये +2 से कहा जाएगा +4 इलेक्ट्रॉन यूज करने वाला क्या कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हुआ रिड्यूसिंग। और Pb+4 अनस्टेबल है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कहां आएगा Pb+2 इलेक्ट्रॉन गेन करना ऑक्सीडाइजिंग इसको लाजिम फोर्थ आंसर। समझ में आ रहा है क्या। अगला देखो which of the following oxidation state are most characteristic for lead and tin respectively। बोला है कि लेड और टिन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका करेक्ट है। कैसे बोला है वो ध्यान समझना जैसा स्टेटमेंट वैसा आंसर बनाएगा। देखो क्या बोल रहा है कि which of the following oxidation state are the most characteristic for lead and tin। लेड एंड टिन तो जो पहला ऑप्शन स्टेट देगा उसके लिए तुम लेड का समझोगे दूसरा जो देगा उसके लिए टिन का समझोगे। ऑप्शन दिया और ध्यान समझो +2 +4 +4 +4 +2 +2 +4 +2 ये ऑप्शन इज करेक्ट। ये +2 ना पेयर ये प्लस सब वही सब है ना जो पढ़ाया तुमको कुछ अलग से कुछ नहीं रहा है जितना पढ़ाया बेटा सब वही चीजें क्वेश्चन आ रहे हैं जुट के बस उस चीज को अच्छे से पढ़ लेना बस इतनी बातें बोला ठीक है। अगला देखो बोल रहा है कार्बन एंड सिलिकॉन कार्बन और सिलिकॉन बिलोंगिंग टू द फोर्थ ग्रुप या मैं बोलूं तो 14th ग्रुप द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कॉमनली अकरिंग कंपाउंड इज 4। बोला मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है 4 यानी वो 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना पा रहा है। whereas that of silicon is 6 सिलिकॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है मैक्सिमम 6 वो 6 बॉन्ड बना ले रहा है। दिस इज ड्यू टू पहला ऑप्शन सुनो अवेलेबिलिटी ऑफ लो लेइंग d ऑर्बिटल इन सिलिकॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लो लेइंग d ऑर्बिटल इन सिलिकॉन और b लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन c मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ सिलिकॉन और d बोथ b एंड c। सीधी से क्या पहला वाला क्योंकि सिलिकॉन में क्या है d ऑर्बिटल फर्स्ट ऑप्शन यही बात तो मैं भी बताया था ना सिलिकॉन वैकेंट डी ऑर्बिटल। आइए अब देखो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन से क्वेश्चन पूछा नीट ने पहला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डायमंड आज लिखा था थर्मल कंडक्टर था बट इलेक्ट्रिकल नहीं था सीधे ऑप्शन दिया डायमंड ग्रेफाइट फ्लोरीन ऐसे करके। सेकंड परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल 80 20 0 70 देखो नीट में ही आया था 0% होता लेड पेंसिल ठीक है। In graphite electrons are पहला ऑप्शन localized to each carbon atom localized का मतलब fix B localized to every third carbon atom second option C spread out between the layer और D present in anti bonding orbital spread out between the layer बताया था ना ठीक है। okay next which of the following type of forces bind together the carbon atom in diamond आयनिक डाइपोलर कोवैलेंट एंड वान डर वाल कोवैलेंट डायमंड में क्या होता है सारे बॉन्ड एक कार्बन 4 बॉन्ड कोवैलेंट ही बनाया था ना तो कोवैलेंट बॉन्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर ग्रेफाइट डायमंड सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। इंसुलेटर क्या होते हैं इंसुलेटर का मतलब क्या होता है बेटा जिसके आसपास हीट का ट्रांसफर ना हो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हीट और इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर का मतलब क्या हो जाएगा आपका डायमंड क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन पे आ जाओ देखो एक स्टेटमेंट सुनिएगा यहाँ पे सारे क्वेश्चन देखो आपसे हो रहे हैं ठीक है फटाफट खत्म कर देगा आज हो जाएगा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा हो सकता है एक से ज्यादा करेक्ट हो इसलिए ध्यान सुनना आइडेंटिफाई बड़ा क्वेश्चन लिख नहीं पाऊंगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पहला स्टेटमेंट CO2 is used as a refrigerant for ice cream and frozen food ठीक है पहला स्टेटमेंट ठीक है। देखते हैं अभी क्या होगा पहले सुन लो CO2 क्यों ड्राई आइस बोलते थे उसको ठीक है। CO2 is used as a refrigerant for ice cream and frozen food। B the structure of C60 contains 12 6 carbon ring and 25 carbon ring आज सुबह लिखा है ना C60 में बताइए क्या था 2012 ठीक है तो क्या था आपका 5 कार्बन की रिंग कितनी थी 20 और 6 कार्बन कितनी थी 12 ये क्या बोल रहे हैं द स्ट्रक्चर्स विल कंटेन 12 6 कार्बन रिंग ठीक है एंड 25 कार्बन सही है बराबर ना
ये तो लिखवाया था ना सुबह, 5 और 6 का इधर लिखवाया था ना, 5 के 20, 6 के 12, 5 के 20 और 6 के 12, यानी बी ऑप्शन तो करेक्ट है। सी ZSM5 अ टाइप, देखो आ गया जो अभी पढ़ाया था, ZSM5 अ टाइप ऑफ जियोलाइट is used to convert alcohol to gasoline। जो लैंग्वेज बोला हूं भाई, मैंने लैंग्वेज लिखा है, अल्कोहल टू गैसोलीन, बराबर ना, सही ऑप्शन है, ठीक है, ये भी, यानी बी भी सही है, सी भी सही है। CO is a colorless and odorless gas, ये भी तो सही है, सुबह लिखवाया था, कलरलेस, ओडरलेस, न्यूट्रल गैस, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखो ए बी सी ओनली, देखो ए जो है वो गलत है, CO2 जो है वो ड्राई आइस तो होता है, पर CO2 का इस्तेमाल हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में करते हैं, लिक्विड जो फूड होता है उसको कूल करने में करते हैं, ना कि आइसक्रीम और फ्रोजन फूड में CO2 नहीं इस्तेमाल होता। CO2 इस्तेमाल होता है कहाँ पे, कोल्ड बेवरेजेस जो होते हैं, कोक, थम्स अप, पेप्सी, बियर, इन सब CO2 का इस्तेमाल होता है, समझ रहे हो? चलो, which of the following compound is used in cosmetic surgery, ये आपके नया है, ठीक है, सिलिका, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स एंड जियोलाइट। सिलिकॉन्स एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, क्योंकि फैक्ट है, फैक्ट अपने नहीं याद, कांसेप्ट होता है याद होता, सिलिकॉन्स ही जाना चाहिए वैसे। 23 का सी सिलिकॉन्स, ठीक है, तो याद करने वाला क्वेश्चन है कि कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह में क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, which of these is not a monomer for a high molecular mass silicon polymer, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो which of these is not a monomer for a high molecular mass silicon polymer, हाई मॉलिक्यूलर मास कौन से होंगे, तो लगातार बनते जाएंगे ना, जहां कोई स्टॉप नहीं करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आपके पास है पहला ए ऑप्शन Me3SiCl, बात याद करो तो डायमर बनाकर रुक जाते हैं, ये तो आंसर वैसे ही गलत हो गया, हाई मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है, इसका मतलब चेन रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। अपना ऑप्शन क्या होगा, M2SiCl2, ठीक है। बी ऑप्शन दिया आपको PHSiCl3, सी ऑप्शन दिया MESiCl3, ठीक है, याद तो शीट बनाते थे, ठीक है, और डी Me2SiCl2, इसका आंसर है डी, हाई मॉलिक्यूलर मास, बात समझा ना। फिर देखो, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट इज, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट इज, पहला ऑप्शन SiO3-2, दूसरा ऑप्शन SiO4-2, तीसरा SiO-, चौथा SiO4-4, मजा आ रहा करने में ना, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन कराया, तुमको भरोसा हो जाए जो पढ़ाया है वो खतरनाक है, ठीक है, फटाफट निकलेंगे तुम्हारे क्वेश्चन। हाँ अरे भैया, तुम मेडिकल नीट का क्वेश्चन कर रहे हो, हल्के में ले रहे हो क्या? चलो, आपसे बोल रहा है नेम ऑफ टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट, नेम ऑफ द टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट in which one oxygen atom of SiO4 is shared। एक ऑक्सीजन की शेयरिंग कहां होती है, ऑक्सीसिलिकेट में क्या 0, पायरो में 1, ऑप्शन है पायरोसिलिकेट, एक ऑक्सीजन की शेयरिंग पायरोसिलिकेट, आपको थैंक यू, ठीक है। अगला क्या बोला आपसे, द स्ट्रेट चेन पॉलीमर, द स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फाउंड बाय, स्ट्रेट चेन का मतलब शीट नहीं पूछा है, शीट तो पूरा हो जाएगा ना बेटा, स्ट्रेट चेन का मतलब लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा होगा आगे। द स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फाउंड बाय, पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3SiCl3, क्या इससे स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनेगा, नहीं, इससे तो शीट बनता है, ये ऑप्शन गलत। सेकंड हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3-4Si, ये तो वैसे ही गलत है यार, इनकी तो हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगी, ठीक है। तीसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3-SiCl2, बस यही ऑप्शन है, बात समझा ना। अगला क्वेश्चन, which of the following anion is present in the chain structure of silicate, आज पढ़ा था फार्मूला, वो पूछा आपसे, चेन स्ट्रक्चर, देखो आपसे पूछा Si2O5-2 होल n,
चेन या साइक्लिक वाला पूछ रहा है। SiO3 -2N नहीं था याद करो चेन में, ठीक है। C SiO4 -4 यार ये तो और ठीक है, और Si2O7 -6 तो पायरोसिलिकेट था, तो साइक्लिक सिलिकेट क्या था, ये वाला, ये फॉर्मूला दिया था मैंने, इसलिए इस फॉर्म में लिख के दिया था तुमको याद, ठीक है। अगला बोला आपसे, which of the following statement about the zeolite is false, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जियोलाइट के लिए फॉल्स है। दे आर यूज्ड एज कैटायन एक्सचेंजर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये हाइड्रोजन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा 11th की केमिस्ट्री में, क्योंकि जियोलाइट जो होता है वो कैटायन एक्सचेंजर, कैटायन को एक्सचेंज करता है। क्यों? क्योंकि जियोलाइट में एल्यूमिनियम के ऊपर खुद कौन सा चार्ज होता है, माइनस, इसलिए कैटायन एक्सचेंजर होता है, वाटर की हार्डनेस दूर करने में इस्तेमाल होता है, कैटायन एक्सचेंजर होता है, ये सही है। और नहीं है तो याद कर लो अगर हाइड्रोजन नहीं पढ़े हो तो। दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विद enables them to take up small molecule, सीधी सी बात है यार, उनके पास जो जियोलाइट में होता है, जियोलाइट का कोई स्ट्रक्चर पूछे ना तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जियोलाइट, जैसे मधुमक्खी का छत्ता, तो मधुमक्खी के छत्ते को कभी देखोगे उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वहां पे क्या होगा बेटा, वहां पे जाकर कोई भी आयन स्प्लिट हो जाता है, तो ये भी बात सही होगा इनकी। दे हैव ओपन स्ट्रक्चर व्हिच इनेबल देम टू टेक स्मॉल मॉलिक्यूल। थर्ड, जियोलाइट आर एल्यूमिनोसिलिकेट, ये तो आज ही चिक चिल्ला रहा था मैं कि जियोलाइट इज एल्यूमिनोसिलिकेट। Fourth, sum of SiO4 -4, बोला चौथा ऑप्शन बोला कि sum of SiO4 -4 unit are replaced by AlO4 -5 and AlO6 -9। यार ये तो ऐसा कुछ मैं पढ़ाया क्या, ऐसा कुछ यही गलत है, जो नहीं पढ़ाया वही गलत, बस में ना, ठीक है। क्योंकि भाई याद करो जियोलाइट होता था क्या, SiO2 के सिलिका के स्ट्रक्चर में जाके कौन से पड़ता था, एल्यूमिनियम, इसमें थोड़ी तो सिलिकेट है, बात समझा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कार्बन फैमिली का, खत्म हो गया इंटरेस्ट तुम्हारा कार्बन बोरॉन। द सब्सटेंस यूज्ड एज अ स्मोक स्क्रीन इन वॉरफेयर इज, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, SiCl4, स्मोक स्क्रीन, ऑप्शन दिया था SiCl4, PH3, PCl5 और D एसिटाइलिन। स्मोक स्क्रीन क्या होता है, जब बेटा जब दो कंट्री के बीच वॉर होती है ना, तो मतलब ऐसा एक सब्सटेंस होता है जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर पूरा धुआं धुआं सा हो जाता है, जिससे आपके दुश्मन को देख नहीं पाते, ठीक है। ये होता है आपका क्या, नहीं वो टीयर गैस अलग है, वो टीयर गैस अलग है, वो तो आंख में इरिटेशन नहीं होती, इसमें इरिटेशन नहीं होती। SiCl4 इज यूज्ड एज अ स्मोक स्क्रीन, ये देखो फैक्ट बेस्ड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए याद कर लो SiCl4। तुम्हारा पूरा बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली क्या हो गया, फिनिश, समझ में आ गया। अब जरा सीटी का भी क्वेश्चन, अच्छा शायद सीटी में आपका बोरान फैमिली है ही नहीं, सीटी की स्कोप में एस ब्लॉक है, बट टी ब्लॉक शायद नहीं है सीटी में, है ना, हाँ टी ब्लॉक नहीं है सीटी में, सीटी वाले मजे करें एकदम। रुके रहो, बैठे रहो, भागना मत, जेई का भी क्वेश्चन। बैठ जाओ,
चलो देखो भाई, कुछ क्वेश्चन जेई के भी देख लो। देखो 2020 मेंस में क्या आया था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन इज, आज सुबह ही बताया था। द करेक्ट ऑर्डर 2019 मेंस में था, पहला ऑप्शन था कार्बन, टिन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, टिन, कार्बन और जर्मेनियम। तीसरा ऑप्शन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। चौथा ऑप्शन है जर्मेनियम का था, फिर टिन का, फिर सिलिकॉन का, फिर कार्बन। कौन करेक्ट है? सी वाला। तो बताया था ना, कार्बन का हाईएस्ट, उससे कम सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन का इक्वल था, और लेड कैटेनेशन शो ही नहीं करता था ड्यू टू बिगर साइज ऑफ लेड। बराबर ना, सुना था ना इस बात को। फिर से देखिए C60, ध्यान दो भाई, बोल रहा है C60 एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी क्या है, बकमिंस्टर फुलरिन या सॉकर वॉलनट। उसके बाद C60 एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन 2019 मेंस में आया था ऐसा। बोल रहा है 16 हेक्सागन एंड 16 पेंटागन, ये तो ऑप्शन ही गलत है। आपने बोला 2012, 20 और 12 की रिंग होती थी। 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन, 12 हेक्सागन और 20 पेंटागन, 18 हेक्सागन एंड 14 पेंटागन। बताओ पांचवे का क्या होगा? सी, 12 हेक्सागन 20 पेंटागन। ठीक है, 12 हेक्सागन 20 पेंटागन, 20 हेक्सागन होता है। एक बार नोट्स चेक करो, बोला ना 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन। एक बार चेक करो, मैंने क्या बोला तो निकाल दिखा दिया है। नोट से पीडीएफ जरा खोलो बेटा। C60 में कार्बन का नहीं आया, कार्बन नहीं है। अरे ये होगा ना, रुको 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 रुको, मैंने आपको कार्बन नहीं भेजा ना। 20 मुझे 20 और 12 लगता है। हाँ, 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन बराबर है। 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला देखो 2020 जेईई मेंस, द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटेनेशन, ऑप्शन जर्मेनियम, टिन, लेड। आज ही बड़ा सवाल, लेड कैटेनेशन नहीं दिखा था, डायरेक्ट जेईई मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, लेड कैटेनेशन ड्यू टू बिगर साइज ऑफ लेड। द क्लोराइड दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, द क्लोराइड दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ऑप्शन दिया आपका SnCl4, दूसरा PbCl4, तीसरा SiCl4, चौथा CCl4। लिखाया है CCl4 की हाइड्रेस नहीं होती। ठीक है, तो अब जेईई का क्वेश्चन है। ठीक है, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट, क्या बोला? नेम ऑफ द, फिर वही सेम क्वेश्चन पूछा, नेम ऑफ द जेईई मेंस 2005, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच 3 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड। आपको थैंक यू, आप में 0 ऑक्सीजन, ऑर्थोसिलिकेट, पायरो में 1, चेयर में 2, 2D में 3, 3D में 4। तो आपसे क्या बोल रहा है, कहां कितने ऑक्सीजन शेयर हुए हैं? 3। इसका मतलब 2D डायमेंशन। यहाँ लिखा है आपका पायरो सिलिकेट, शीट सिलिकेट, आपका 2D एंड 3D, 2D सिलिकेट। समझ आ गया क्या? अगला देखो क्या दिया, M2SiCl2, और ध्यान समझिए। ध्यान दीजिए,
अगला क्वेश्चन जो दिया यहाँ पे M2 Me2 SiCl2 on hydrolysis gives ऑप्शन सुनिएगा। पहला Me2 SiOH whole twice, ऑप्शन बी Me twice Si double bond O, C O Me2 SiO whole N, और डी Me2 SiClOH। बताइए ऑप्शन कौन सा? ए, 11 का ए, क्योंकि अगर हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीमराइज होता हुआ अलग था। अगर पॉलीमराइज पूछता तो ये आंसर जाता। उसने बोला कि इसकी हाइड्रोलिसिस क्या बनता है, तो उसके लिए 2 है, ऑप्शन ए। जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री नोट्स के बाद जेई में भी नहीं आएगा, ये जान जाओ, ठीक है। Which one of the following oxide is neutral? जेई मींस Which of the following oxide is neutral? अपन ने आज बात 3 बताया था, CO, NO और N2O, यही 3 ऑक्साइड में सिलेबस में जो क्या है न्यूट्रल है। बोला which of the oxide is neutral? पहला बोला SnO2, तो सनक पड़े बे एम्फोटेरिक है। बी ZnO, वर्णाकार में जनाबी वाली एम्फोटेरिक। सी SiO2 एसिडिक। डी कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड। समझ में आ रहा है क्या? Which of the following halide is least stable and has doubtful existence? क्या बोला है? Which of the following halide is least stable and doubtful existence? यही ने पूछा है, जिसका एग्जिस्टेंस ही डाउटफुल है। ऑप्शन दे रहा हूं, बताइएगा। पहला CCl4, इनको दुनिया जानती है, तो करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन GeI4, तीसरा ऑप्शन SnI4, चौथा ऑप्शन PbI4। जाके नोट्स पलटो, चौथा ऑप्शन दिया है मैंने PbI4। आज सुबह इसकी चर्चा कर रहा था कि PbI4 बनता ही नहीं है, पता है ना? देखो जेई में क्वेश्चन पूछा है PbI4, नोट्स के बढ़िया क्वेश्चन जेई ने पूछा, ठीक है। बेकार वाले क्वेश्चन सारे नीट ने पूछा, पास में ना PbI4। चलिए सीधे कुछ पूछता ही नहीं। बाकी तो ये सर्सन पीसन है। अगला देखो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन देख लो। देखो ये +1 वाली स्टेबिलिटी तो वहां पे भी कवर कर लिया हमने नीट के क्वेश्चन में। जे ने दूसरा क्या पूछा? द गिवन कलर, द ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड इन द बोरेक्स बीड टेस्ट, द ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड इन द बोरेक्स बीड टेस्ट ऑफ अ क्रोमियम थर्ड सॉल्ट इज ड्यू टू। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने ये बताया था कि इसका फार्मूला बदल जाता है, ठीक है। क्या बोला है? द ग्रीन कलर प्रोड्यूस, और 2019 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, कि द ग्रीन कलर प्रोड्यूस इन द बोरेक्स स्पीड टेस्ट ऑफ अ क्रोमियम थर्ड सॉल्ट इज ड्यू टू। पहला ऑप्शन Cr2O3 के कारण, दूसरा ऑप्शन Cr, तीसरा ऑप्शन Cr2O होल थ्राइस, चौथा ऑप्शन Cr2B4O7 होल थ्राइस। सी ऑप्शन चमकता हुआ। तो याद करिए सारे मेटल के मेटाबोरेट MbO2 होल ट्वाइस के मेटाबोरेट बनाते थे, क्रोमियम एकमात्र था जो MbO2 होल थ्राइस का बना था। आया ना एक्सेप्शन से क्वेश्चन, क्रोमियम या डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि द डाइबोरेन B2S6 react independently with oxygen and water to produce respectively। तो डाइबोरेन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो B2O3 बनाएगा, और अगर पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो H3PO3 बोरिक एसिड। तो ऑप्शन है B2O3 बोरिक एसिड, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये तो करा दिया अपन ने। द नंबर ऑफ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, जेईई मेंस 2019, द नंबर ऑफ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन and 3 center 2 electron bond in B2 6 are respectively। option 4 and 2, 2 and 4, 2 and 2, 2 and 1। the question सुनो, the number of 2 center 2 electron bond and 3 center 2 electron bond are respectively। 2 center 2 electron bond थे 4 और 3 center 2 electron थे 2।
4 and 2 इज द करेक्ट। तो आराम से बेटा नोट्स पढ़ो, भरोसा रखो जो दिया है बिल्कुल कट टू कट दिया है, तुम्हारा उद्धार हो जाए। ठीक है, नोट्स पढ़ लो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन निकलेंगे, चाहे तुम जेई दो, चाहे नीट दो, चाहे दुनिया को एग्जाम ज्वाइन कर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नाइट्रोजन फैमिली के साथ।